हाँ जी महाराज जी, आदेश जी। आदेश जी आदेश। महाराज जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमने इंस्टाग्राम पे देखा था। जो कि बागड़ गोगा मेडी राजस्थान का वीडियो है। तो उस वीडियो के बारे में बताएंगे आप, क्या वो विषय था, किस कारण से आपका उनके साथ वो चाइल्ड पुजारी करके जो थे उनके साथ किस कारण से आपका विवाद हुआ था। ये जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें जो व्यक्ति था उसका नाम है सुदाम हुसैन। वो अपने आप को बताते हैं कि हम यहाँ पे पुजारी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि गोगा जी मंदिर पे कई वर्षों से यहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। जी। और कोई व्यक्ति जिसका नाम सुदाम हुसैन हो, हम्म। वो पहली बात तो है कि वो पुजारी हो नहीं सकता। जी। क्यों नहीं हो सकता? हम्म। क्योंकि पूजा पद्धति जो है हम्म। और उसका जो धर्म है जी। वो दोनों अलग अलग हैं। जी। उसके धर्म के अंदर में पूजा पद्धति है ही नहीं। जी। तो जब पूजा पद्धति नहीं है तो कोई व्यक्ति पुजारी कैसे हो सकता है? और हम्म। मुसलमानों के तो कोई पुजारी हो ही नहीं सकता, जी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी। तो विषय ये था कि वहां पे एक श्रद्धालु आया हुआ था। जी। उसने गोगा जी को चढ़ाने के लिए घंटा जी। लेके आया जी। और उस व्यक्ति ने उसको छीन लिया। जी। छीन के बोला कि मैं तेरे को चढ़ाने नहीं दूंगा। जी। ये कह के वो छीन के ले गया। तो मैं वहीं पे था, मेरे से ये देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि भैया जी। आप कौन होते हो इसको घंटे को छीनने वाले? तब जी। उसने ये बताया, मैं वंशज हूँ गोगा जी का, मैं पुश्तैनी पुजारी हूँ, हमारा ही हक है। जो महाराज जी इस इन्होंने घंटा छीनना था, जो भी ये मतलब वो पहली बार हुआ था या रूटीन का काम है इनका, रूटीन में ही ऐसे करते हैं ये। ये तो कई सालों से ही चलता आ रहा है हम्म। और बहुत वर्षों से करते करते अभी ये आदतन हो गया है। अब इनको ऐसा नहीं लगता भाई ये श्रद्धालु को छीन रहे हैं। जी। अब इनको ऐसे लगता है ये आदत होने के बाद कि ये तो हमारा अधिकार है भाई, जी। इसको लूटना श्रद्धालु को। जी। तो ये तो आदतन बन चुकी है और कई जी। वर्षों से हो रहा है, ये बहुत जी। सालों से होता हुआ आ रहा है। जी। तो जैसे आप कोई भी चीज है यहाँ पे, जैसे पहली बार में कोई श्रद्धालु आया या दूसरी बार तीसरी बार आया, हम्म। तो आते ही इनकी जो नजर है हम्म। उसकी जेब पे रहती है जी। कि भाई इससे हमको 500 रुपये निकलवाने हैं, 1100, 2100। जी। तो जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं उसके हिसाब से आपकी आइडेंटिटी इनके दिमाग में छप जाती है, भाई ये जी। इतने रुपए का लाला है, जी। उससे अपने को इतने रुपए छीनने हैं। जी। इस प्रकार की चीजें हैं। जैसे महाराज जी, ये एक वीडियो और देखा था मैंने आपका, वो जिसमें पगड़ी वाला कुछ मैटर था, पगड़ी और धागा बांधने वाला, एक थेपी देते हैं लोग, और एक ये जो ऊपर चाबुक घुमाते हैं श्रद्धालु के। तो ये पाखंड है या फिर इनकी कुछ मान्यता भी है। ऐसी कोई मान्यता हिंदू धर्म में, सनातन में, सिखिज्म में, किसी भी धर्म में कोई मान्यता नहीं है। हम्म। ये पूर्णतया पाखंड है, हम्म। प्योर पाखंड। आप एक बात बताओ, और भी तो बहुत सारे मंदिर हैं, हम्म। कहाँ पे आपने ऐसे देखा है कि कोई वहां पे पुजारी बैठा हो और ऐसे मोड़ी के धागे बांध के आपके हाथ में 100 रुपए देके और आपको कहे कि आप 500 रुपए दो? हम्म। मैंने तो कहीं पे ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा। हम्म। दूसरा, आपके हर एक यात्री के ऐसे कपड़े देख के और उसके पगड़ी बांध के उसको कहें कि 1100 रुपए निकालो आपकी पगड़ी बांधे, हम्म। कहीं पे नहीं है। ये प्रॉपर प्योर रूप से ये एक पाखंड है। हम्म। दूसरा, ये डर का खेल है। हम्म। आप कोई भी व्यक्ति है, क्यों हम्म। उनको इतने पैसे दे रहा है? हम्म। क्योंकि उसके मन में डर हो जाता है। जी। मैं यहाँ पे गोगा जी के यहाँ पे आया, हम्म। मेरे इन्होंने धागा बांध दिया, हम्म। होली सूत्र बांध दिया, मेरे यहाँ पगड़ी बांध दी। हम्म। अगर मैं इसको नाराज कर दूंगा तो शायद गोगा जी मेरे पे नाराज हो जाएंगे। जी। दूसरा, कुछ भक्तों की ऐसी भावना बन गई है यहाँ पे कि इन मुसलमानों से अगर हमने थापी ले ली जी। और इनसे हमने चाबुक का जाड़ा लगवा लिया या चंदे से जाड़ा लगवा लिया तो हमको जी। दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो कि आपको पता है, जो 18-20 साल का वो लड़का जिसको कॉलेज में जाना चाहिए, जी। वो आपको क्या दैवीय शक्तियां देगा? जी। ये कोरा पाखंड है जी। और इसमें किसी भी प्रकार का सच नहीं है। जी। दूसरा, जैसे कोई युवती दिखती है इनको तो उसके ये कड़ में थापी मारेंगे, जी। ये पूर्णतः पाखंड है। जी। आप बताइए, थापी मारने का अधिकार किसी को है ही नहीं। जी। आप किसी युवती को, किसी महिला को, किसी माँ को आप कैसे थापी मार सकते हैं? जी। नहीं, सनातन में तो ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं। जी। ये तो पूरा ये डर का, हुँ। पाखंड का हुँ। और एक लालच का अंधा हुँ। खेल है। जी। जी महाराज, ये भी बोलते हैं हम पुश्तैनी पुजारी हैं, ये कई जगह ये बोलते हैं हम गोगा जी के वंशज हैं। क्या वास्तव में ये
इनको पूजा का अधिकार है, या पूजा ये करते भी हैं, या नाम नाम के पुजारी हैं? और जैसे ये बोलते हैं हम पुश्तैनी हैं या गोगा जी के वंश है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गोगा जी की कोई पूजा नहीं करते। आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो पूरा सच जानते हैं, मैंने भी वीडियो इसके बारे में डाला है। जैसे गोगा जी की आरती प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो ये सारा अपना तामझाम उठा के जो भी पैसा चढ़ा है उसको लपेट के ये बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं मंदिर से। भाई जी। हमारे कानों में गोगा जी की आरती नहीं पड़नी चाहिए, गोगा जी की आरती में कभी भी शामिल नहीं होते। जी। दूसरा, पुजारी कैसे हो सकता है एक व्यक्ति जो जी। मुसलमान है, जी। जो मुसलमान, जो कुरान के हिसाब से चलता है, जी। वो पुजारी हो ही नहीं सकता। जी। पुजारी की परंपरा मुसलमान धर्म में है ही नहीं। जी। या तो वो उलेमा होगा, या हम्म, फिर वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मौलवी। मौलवी हो गया, जी। है ना, इस प्रकार से हो सकता है। जी। पुजारी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जी। कुरान अलाउड नहीं करती भाई। जी। कुरान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति हम्म, आपको बुत की पूजा करते हुए मिल जाए तो उसको जाके पहले समझाओ, नहीं माने तो बुत को तोड़ दो, हम्म, फिर भी नहीं माने तो उस आदमी को वहीं कत्ल कर दो। जी। जो किताब को पढ़ने वाले इस प्रकार की आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम्म, तो उनकी आइडियोलॉजी कैसे पूजा पद्धति, थाली हाथ में दीपक लगाना और ये सब वो कर ही नहीं सकते। और ये भी कभी दीपक नहीं लगाते, आरती पूजा नहीं करते, हम्म, तो पुश्तैनी पुजारी तो हो नहीं सकते। दूसरा, आपने पूछा है क्या ये गोगा जी के वंशज है। हम्म, वंशावली हमने निकलवाई है, हम्म, वंशावली में इनका कहीं पे भी नाम नहीं है। जी। चलो ठीक है, वंशावली को ही छोड़ दो, हम्म, इन्होंने जो हाई कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वहां जी। पे लिखे हुए नाम, हमीद खान, ये कुरैशी, हम्म, फलाना दकड़ा, ये पूरे के पूरे आप नाम देखोगे ना तो मुस्लिम नाम है सारे के सारे। वहां पे कहीं पे भी इन्होंने नहीं लिखाया कि हम गोगा जी के वंशज हैं। जी। कोई भी कोर्ट में इन्होंने आज तक एक भी साक्ष्य वंशावली का या पुश्तैनी पुजारी होने का हम्म, या गोगा जी के वंशज होने का नहीं दिया है। जी। ये पूर्ण रूप से मिली भगती, जी। भ्रष्टाचार जी। करके और पैसे के दम पे जी। और जोर जबरदस्ती से इन्होंने कब्जा कर लिया है। जी। तो हम महाराज इसको कब्जा, आपने नाम दिया है, कब्जा कैसे है फिर ये? कब्जा है, बिल्कुल है। हम्म, आप ये देखिए, हम्म, इन्होंने कोर्ट के अंदर में जो साक्ष्य दिए, मिली भगती करके, भ्रष्टाचार करके, कुछ अधिकारियों से मिलके हम्म, यहाँ पे बैठ गए हैं कुछ स्थानों पे। हम्म, कब्जा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पूजा पद्धति को ही नहीं मानते गोगा जी की, या किसी देवी देवता की पूजा ही नहीं कर रहे, हम्म, तो आप ये बताइए तो मंदिर में कोई पुजारी कैसे हो जाएगा? वो तो लोगों को लूटने के लिए बैठा है। जी। उसका सीधा सीधा मतलब है मैं यहाँ से धन अर्जित करके हम्म, यहाँ से आमदनी लेके जाऊं घर पे। हम्म, ये है, इसलिए मैं इसको कब्जा कह रहा हूँ। पीछे जो इन्होंने तंबू लगा रखे, इनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ सरकार से, हम्म, इन्होंने जबरदस्ती करके वहां पे तंबू लगाए हुए हैं, इसलिए ये कब्जा है। कब्जा इसलिए भी है क्योंकि मंदिर में जो स्थानों पे ये बैठे हैं हम्म, वहां का कोई बिजली का बिल नहीं भरना। कोई भी यात्री श्रद्धालु आया तो उसे छीना झपटी करके, कूलर चढ़ा गया तो कूलर को काबू कर लिया, हम्म, कोई और चीज चढ़ा के ले गया तो उसको अपने घर पे ले गए। जी। तो केवल लूटपाट की नीति है, जी। इसलिए मैं इसको कब्जा कह रहा हूँ। तो जैसे महाराज जी ये मेरे ख्याल से हिंदू लोग ज्यादा आते हैं यहाँ, हिंदू मंदिर है ये, तो इसमें हिंदू मंदिर के जैसे रीति रिवाज हैं, जैसे मान्यता है, या जैसे रूल रेगुलेशन है, भी शुद्ध शाकाहारी ही व्यक्ति उसमें पूजा अर्चना या जो भी वो कर सकता है। ये इस्लाम तो मेरे ख्याल से इनको अ, मांसाहारी ही बनाता है, या मतलब मांसाहार करने की इजाजत देता है। तो ये हिंदू मंदिर में कैसे बैठ सकते हैं फिर ये? देखिए, डेली मांसाहार की, केवल मांसाहार की बात नहीं है। जी। डेली बकरा खाते हैं ये, पीछे वाले तंबू में इनका डेली बकरा खाते हैं, ये बनाते हैं, बहुत बार हमने भी देखा है इस चीज का। जी। पीछे इनका भरोसा मेरे को तो नहीं लगता गाय भी ना खाते हो, लेकिन हमको ऐसा जिस दिन दिख गया उस दिन तो फिर आर पार की है। जी। हमें ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन जी। आर पार की कर देंगे। जी। दूसरा ये है कि हमारे इधर में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका हरियाणा पंजाब है, हम्म, यहाँ पे वैष्णव और दक्षिणाचार के हिसाब से ही कार्य करते हैं। मतलब शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हो हम्म, या पूजा, ये तो सरकारी मंदिर है, जी। तो सरकारी मंदिर के अंदर यहाँ सरकार का पुजारी है। जी। ठीक है जी। हम्म, वो भी व्यक्ति जो यहाँ पूजा करता है वो भी पूर्णतया
आस्था के साथ में करता है, तो जी इनकी तो कोई आस्था ही नहीं है। जी तो ये तो कुछ भी खाएं, कुछ भी गाएं, कुछ भी पहने, जी इनको मतलब ही नहीं है मंदिर से। जी आप देखो वीडियो में जींस पैंट पहन के बैठे हैं वो लड़के, जी कोई मोड़ी का नाड़ा नहीं बांध रखा उन्होंने। जी तिलक भी लगा रहा है तो ऐसे बाएं हाथ से और कौन सी उंगली से लगा रहा है, और किस तरीके से लगाना उसको खुद को पता नहीं है। तिलक को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जी चढ़ा रहा है। जी जिस हाथ से आप, जिस हाथ को अशुद्ध माना गया है, उस हाथ से आप तिलक कर रहे हो जी यात्रियों को। जी तो आप समझो इनको, जी इनकी केवल एक पॉलिसी है, जी हिंदू इस हाथ से काम करते हैं तो हमको इससे करना है। जी हिंदू ऊपर से स्नान करके नहाना है तो हमको ऐसे नीचे से नहाना है। जी तो वो फिलोसफी लेके ये बैठे हैं। महाराज जी, एक तरीके से देखो तो ये हिंदू मुस्लिम को छोड़कर भी गलत सही का भी एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आप बता रहे हो भी वहाँ बहुत से गलत काम भी हो रहे हैं, जैसे लोगों को, श्रद्धालुओं को लूट भी रहे हैं। तो ये एक आप ये कह सकते हो गलत सही का भी एक लड़ाई, बहुत बड़ी, गलत की और सही की बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बिल्कुल गलत और सही की ही लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हम्म, आइडियोलॉजी की लड़ाई कैसे है? जिन व्यक्तियों का जिस देवता में, जिस मंदिर में विश्वास ही नहीं है, जी वो यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, जी ये आइडियोलॉजी है। जी आप बहुत सारे कहते हैं कि ये तो गोगा जी को तो हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। जी 99.9% जो है यहाँ पे हिंदू और सिख ही आते हैं। जी मुस्लिम यहाँ कोई पूजा के लिए नहीं आता। जी दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये पुश्तैनी पुजारी है, ये गोगा जी के वंशज है। जी अरे ये तो मंदिर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको यहाँ से माल लूटना है। जी क्या किसी भी आदमी ने आज तक इनकी औरतों को यहाँ धोख मारते हुए देखा? जी या इनके बच्चों को, इनकी लड़कियों को कोई आता है क्या धोख मारने के लिए? बिल्कुल भी नहीं ये आते। जैसा कि आप बता रहे, खुद ही नहीं ये जोक खुद मार। भी धोख नहीं मारते गोगा जी की, जी कभी भी नहीं मारते गोगा जी की धोख। जी जी ये केवल, मैं बताया हूं ना, जी आरती के समय बाहर भाग जाते हैं जी पीछे जाके, और ये अपनी वो क्या नमाज वमाज जो भी है वो पढ़ते हैं ये। जी जी। जैसे कि महाराज जी, अब ये मुद्दा चला हुआ है, इसमें आप सुधार की क्या स्थिति देखते हैं? और क्या आप श्रद्धालुओं को अपील करना चाहेंगे भाई ऐसा सहयोग करें, या ऐसे इनसे बचें, या इस पाखंड का कैसे विरोध करें? देखिए, मैं तो केवल एक बात सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप मंदिर में जब आ रहे हो, चाहे गोगा जी हो या कोई भी देवता हो, कोई भी देवी हो, हम्म हम जो हमारी भावना है या हमारे पूर्वजों की है, हम आस्था के साथ पूजा करते हैं, ना कि डर की भावना से। हम जी डर के उपासक नहीं है। जी क्योंकि हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, नहीं। जी हमारी जो भावना है वो प्योर श्रद्धा है। जी हम उनको अपने माता पिता, दादा दादी या उस प्रकार से जैसे भावना होती है ना, वैसे उसकी पूजा पाठ करते हैं। जी तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ आते हैं ना, जी तो किसी भी प्रकार का मन में डर ना रखें जी कि ऐसा मर रहे कि आपको मोड़ी का नाड़ा बांध दिया और आपके पगड़ी बांध दी, हम्म, या आपको ऐसे कर दिया तो आपने अगर पैसा नहीं दिया तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा, गोगा जी आपसे नाराज हो जाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं होएगा ऐसा कुछ नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। कुछ भी बुरा नहीं होएगा आपका, हम्म, क्योंकि हम डर की भक्ति करते ही नहीं है। जी आपको थापी भी कोई लगा रहा है तो आप स्पष्ट मना कर दो उसको, मेरे को थापी लगाने की जरूरत नहीं है। जी पगड़ी बांध रहा है उसको मना करो, भाई हमको पगड़ी बंधवाने की जरूरत नहीं है। चाबुक लगा रहा है, झाड़ा लगा रहा है, जरूरत नहीं है। जी जो काम करना है वो आप यहाँ गोगा जी के लिए आ रहे हो, इन जी पाखंडियों के लिए नहीं आ रहे होगा, आपको ये समझना चाहिए। जी तो इस पाखंडवाद का विरोध करना ही सबसे पहले जरूरी है। जी दूसरा, आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या जी तो आप वो दान पात्र में गले में डालिए, जी या फिर आप बिल्कुल ही मत चढ़ाइए, और जी इनको तो 1 रुपया भी मत दीजिए। जी तभी सुधार संभव है। क्यों जी सुधार संभव है? क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर पैसे के लिए बैठा है, हम्म, अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे वो क्यों बैठेगा? जी 1 साल आप करके देखिए, जी पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए। ये हम्म, अपने कटोरे भगोने तसले वसले जो ये लेके बैठे हैं, जी उठा उठा के चले जाएंगे, जी दिखेंगे ही नहीं। जी बस चिन्ह दिखेंगे, 1 साल के बाद ये दौड़ते हुए जाएंगे, जी भाग जाएंगे यहाँ से। जी और तीसरा जो विषय है, आप किसी भगत भाई के साथ में आते हैं, किसी और के साथ में आते हैं, उन भक्तों से भी अनुरोध है, हम्म, भाई जो श्रद्धा भाव आपका गूगा जी के प्रति आपकी निष्ठा है, इन लोगों की नहीं है। जी आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे बैठने से इनको कोई स्पेशल पावर मिल गई है, जी तो बाहर सीढ़ियों पे भिखारी भी बैठे हैं बहुत सारे,
इनसे अच्छे तो वो है, वो कम से कम 100-200 बार गोगा जी का नाम तो लेते हैं। जी उन्हीं से ही आशीर्वाद ले लो आप, अगर आप में इतना ही डर है तो। जी आपको पगड़ी बंधवानी तो उनसे बंधवा लो, कम से जी कम उनमें आशीष तो है। जी ये तो कुछ भी नहीं दे सकते आपको, जो नाम ही नहीं ले रहे गोगा जी का। जी तो आप इनके आगे नीचे बैठ के इनके पैर दबाना, इनसे पगड़ी बंधवाना, इनसे ईंटें ले जाना, इनसे मोड़ी के नाले बंधवाना, इनके पास में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दीजिए। जी बस मेरी तो यही है, क्योंकि आपको भक्तों को देख के ही दूसरे श्रद्धालु हैं जो आपके साथ आए हैं, जी वो देख के उनकी भी इनके प्रति आशा बढ़ती जा रही है। जी आस्था बढ़ेगी जी तो फिर ये काम है ऐसे ही चेन में चलता रहेगा। आपने बंद कर दिया तो वैसे ही सुधार हो जाएगा। जी। जी। चलो महाराज जी, आपने श्रद्धालुओं को बड़ा अच्छा संदेश दिया। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये चायल जो बैठे हैं यहाँ मुसलमान, और जो हिंदुओं के मंदिर में जैसा कि आप बता रहे हैं वे कब्जा करके बैठे हैं, तो हम आशा करते हैं कि श्रद्धालु भी इन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे और सुधार करने में आपका भी सहयोग करेंगे। और आपकी भी इस वीडियो से हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुओं में जागरूकता आएगी और चायल मुसलमानों को जल्दी से मंदिर से बाहर किया जाएगा। आदेश महाराज जी। आदेश जी, आदेश, आदेश।